बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे हाई क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है ये किडनीज के अंदर जो रॉ मटेरियल, रफ मटेरियल या पॉइजनस मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, इसको कहा जाता है। किडनीज जब फिल्टर आउट करते हैं ब्लड को, तो इस पॉइजनस को, इस रफ मटेरियल को यूरिया समेत वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं यूरिन के ज़रिए से। और अगर खुदा न खासा किसी वजह से ये सूरत हाल हो जाए कि किडनीज ये काम ना कर पाएँ या ना कर पा रहे हों, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आप खुदा न खासा किडनीज के पेशेंट होने जा रहे हैं, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो लाहक हो सकती है। अब ये सूरत हाल पैदा क्यों होती है, इसके लिए क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन उस फालतू मादे को कहा जाता है, उस फालतू रफ रॉ मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल जो कि ब्लड से फिल्टर आउट होकर निकलता है जब ब्लड की सफाई करते हैं किडनीज। यानी जब किडनीज ब्लड की सफाई करते हैं तो उस वक्त ये जो रफ मटेरियल, रॉ मटेरियल सा निकलता है, इसको कहा जाता है, ये क्या है जी, क्रिएटिनिन। इसके साथ यूरिया भी होता है। तो फिर क्या करते हैं कि जब ब्लड फिल्टर आउट हो गया तो उसके बाद किडनीज ये काम करते हैं कि इस रॉ मटेरियल को, इस रफ मटेरियल को भी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वो पास आउट ना कर सके यूरिन के ज़रिए से, तो फिर ये होता है कि ये कुछ पार्टिकल्स इनके जिस्म के अंदर रह जाते हैं। जब क्रिएटिनिन के कुछ पार्टिकल जिस्म के अंदर रह जाए, यूरिया के कुछ पार्टिकल जिस्म के अंदर रह जाए, तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। और मसाइल क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लड पॉइजनस होना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर आप किडनीज के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये जो एक सूरत हाल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपको आइडिया हो, आपको पता हो कि आप खुदा न खास्ता इस किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब किडनी फेलियर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा आपको किस तरह से होगा, उसकी कुछ अलामात हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप हाई क्रिएटिनिन के पेशेंट हैं या आपको किडनीज के फेलियर का खदशा है। सबसे पहले तो फटीग। फटीग ये होती है कि बिना वजह आपको हर वक्त थकावट रहना, आपसे सही तौर पर चला न जाना, कोई काम कर ना पाना, किसी भी चीज़ पर, किसी भी आप यूँ कह सकते हैं किसी भी एक्टिविटी पर आप अपने आप को फोकस न कर पाए। हर वक्त आप थके हुए रहें, आपके जिस्म थका हुआ रहे और कोई भी काम आप सही तरह से ना कर पाए। दूसरी बड़ी वजह इसमें जो आ जाती है वो है नींद की खराबी। यानी नींद की खराबी से मुराद ये है कि स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं, कि ये जो प्रॉब्लम होता है हाई क्रिएटिनिन का, ये प्रॉब्लम इस चीज़ का बायस भी बनता है कि नींद जो है वो भी इस पेशेंट की ख़राब कर देता है। आपको नींद डिस्टर्बिंग होती है, नींद सही तरह से नहीं आती, नींद पूरी नहीं हो पाती। दूसरी बड़ी वजह इसकी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर इसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपके पाँव में या यूं कह लें टांगों में स्वेलिंग हो जाती, अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, ज़्यादा देर तक स्वेलिंग रहती है, जिसे हम एडीमा भी कहते हैं। अगर टांगों पे, पाँव पे एडीमा हो जाए तो ये भी इंडिकेशन है कि आप खुदा न खासा इस मर्ज का शिकार होने जा रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से इचिंग भी एक निशानी है, जिस्म के ऊपर खारिश का होना और बेतरह से खारिश का होना, और उसके बाद छोटे छोटे जिस्म के ऊपर स्पॉट बन जाना, धब्बे से बन जाना और खारिश का ठीक ना होना, ये भी इंडिकेशन है कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं या आप क्रिएटिनिन के मसले से दो चार हैं।
फिर इसमें एक बहुत बड़ा और एक इंडिकेशन है, और वो है आपका यूरिन। जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो अगर आपके यूरिन पे झाग बन रही है, और वो अगर झाग उसी तरह की झाग है जैसे अंडे की सफेदी होती है और उसके ऊपर उसकी शेप होती है, या उसके ऊपर हल्की हल्की झाग सी होती है, अगर उसी तरह की झाग है, इसको इसको चर्बी भी कहा जाता है, एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है। अगर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन पास आउट हो रही है, झाग बन रही है यूरिन के साथ, और उसको आप पानी से गिराते हैं, फेंकते हैं, तो वह झाग जो है वो खत्म नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, और आपको जो है क्रिएटिनिन चेक करवाने की जरूरत है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें खुदा न खास्ता CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मर्ज लाहक हो सकता है। आगे चलते हैं। अब इसको चेकआउट कैसे करवाना, तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आसान है कि आपने इसको चेकआउट कैसे करवाना है। आप किसी भी लेबोरेटरी पे चले जाएं और वहां पे आपको ब्लड सिंपली देना है, वो आपसे ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद आपका जो है किडनी RFT होता है इसी तरह से आप उनको कहेंगे कि क्रिएटिनिन चेक करवाना है, आपने यूरिया चेक करवाना है, तो उसके टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इसकी जो अलामात ये मैंने जो आपसे पहले आपको बताई हैं, सारी की सारी ये उस सूरत में है अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, यानी आपको कोई दूसरी डिजीज, कोई दूसरा मसला लाहक नहीं है, कोई दूसरी बीमारी दरपेश नहीं है, यानी ना तो आपको शुगर है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, ना ही आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो ये दो जो बीमारियां हैं ये भी इस मसले की वजह बन सकती हैं। आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज लाहक हो सकती है इनकी मौजूदगी में भी, या इनके होने की वजह से। अब इसके हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, एक तो सोल्यूशन हमारे पास इसका ये है कि हम डाइटरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करें। सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, और उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आप किसी मर्ज की वजह से ये मसला हो रहा है, तो हम उस मर्ज को अगर क्योर करें, उसको ठीक करें, तो ये मसला भी आपका CKD वाला मसला, या आप कह सकते हैं हाई क्रिएटिनिन वाला इशू जो है, ये भी खुद ब खुद रिजॉल्व हो सकता है। तो डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं क्या, आपने ज्यादा प्रोटीन्स वाली जो चीजें हैं वो नहीं खानी, मसलन गोश्त को अवॉइड करें, जितना कम से कम हो सके गोश्त का इस्तेमाल करें। इसी तरह से गोश्त के साथ साथ आपने उसको छोड़ने के साथ साथ सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्जी दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरह से अगर आप दूध पी रहे हैं, लिक्विड दूध इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें आप उसकी जो बालाई है उसको ऊपर से हटा के उसको फिल्टर आउट करके पिएं। तो जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जितना पॉसिबल हो सके आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इस तरह की सूरत हाल होती है किसी शख्स के साथ, को पेशेंट बनने जा रहा है, तो बेहतरीन सोल्यूशन जो होता है वो ये कि वाटर इनटेक ज़्यादा कर दें, ताकि आपके किडनीज उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, तो भी चांसेस हैं कि आपका यूरिया या आपके जो क्रिएटिनिन है ये एक्सट्रैक्ट हो जाए बॉडी से, तो आपको जो है वर्किंग इंप्रूव हो जाए, आप रूब सेहत होना शुरू हो जाए। अब फर्ज करें ऐसा नहीं होता, या खुदा न खासा ऐसा करने के बावजूद भी, ये सारी डाइटरी प्रॉब्लम्स, ये सारी डाइटरी मसाइल हल करने के बावजूद भी आपके साथ कुछ इस तरह के मसाइल हैं जिससे आपको शक पड़ रहा है, या आपने टेस्ट करवाया और देन यू आर कंफर्म, आपने टेस्ट करवाया, कंफर्म हो गया है कि आपका क्रिएटिनिन प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपने किडनी को रिलीफ प्रोवाइड करें। वो रिलीफ आपने कैसे प्रोवाइड करना है, उसका बेहतरीन हल जो है वो आपको होम्योपैथिक देती है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं इस हवाले से, जो किडनीज की वर्किंग को इम्प्रूव करने में मदद देती हैं, या किडनीज को रिलीफ प्रोवाइड करने में हेल्प देती हैं। जब किडनीज को रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके उन पार्ट से दूर होते जाएंगे, आप जल्दी सेहतमंद होते जाएंगे। अब ऐसी मेडिसिन जो हैं, इन जितनी भी हैं होम्योपैथी की ये मेडिसिन, इनका आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी,
खुद से अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मज़ीद मसाइल में फंस जाए, क्योंकि ये कोई आम मसला नहीं है, ये आपकी सेहत का मसला है। और सेहत का भी वो मसला जिसका डर है कि कल खुदा न खास्ता ये मसला क्रॉनिक हो सकता है, मज़ीद शदीद हो सकता है। तो इस हवाले से जो मेडिसिन हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, लेकिन आपने इनको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के कंसल्ट करके प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ अपने साइन सिम्टम बता के उनको फिर वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करें तो आपने लेनी। अब इसमें इस मकसद के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनमें सल्फ़र है, सल्फ़र इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, फास्फोरस इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये मैं साथ ही साथ आपको क्लियर कर दूं कि सल्फ़र और फास्फोरस दो ऐसी मेडिसिन हैं जिनको किसी भी सूरत में सेल्फ मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब तक आपका मुआलिज, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट ना कर दे, आपको बता ना दे कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, तब तक आप सल्फ़र और फास्फोरस ख़ास तौर पर कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा लाइकोपोडियम हो सकती है, कार्बोवेज हो सकती है, और भी कई इसी तरह की मेडिसिन हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे कि आर्टिका यूरेनस, ये भी आपको सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसी कई मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया उससे परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें आपका मौलिज, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तो उसको इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।